राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि इस बीच जम्मू कश्मीर स्थित वैष्णो देवी मंदिर में नकली चांदी का मामला सामने आ गया है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा के कथित नकली चांदी के चढ़ावे के विवाद से जुड़े मामले में जम्मू के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुनेश कुमार की अदालत ने क्राइम ब्रांच की जांच अधिकारी को मामले से संबंधित रिकॉर्ड के साथ व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का निर्देश तक दे दिया है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन में नकली चांदी चढ़ाए जाने के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। इस मामले में शिकायत दर्ज कराने वाले अधिवक्ता दीपक शर्मा ने बताया है कि जम्मू की अदालत ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए क्राइम ब्रांच के जांच अधिकारी को तलब किया। अदालत ने निर्देश दिया है कि जांच अधिकारी 29 जुलाई को मामले से जुड़े सभी प्रासंगिक दस्तावेजों और जो रिकॉर्ड्स हैं उनको एक साथ अदालत में लेकर पेश होंगे। दीपक शर्मा ने बताया है कि उन्होंने 9 मई 2026 को क्राइम ब्रांच में इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा कि इससे पहले मीडिया में व्यापक रूप से ये खबर सामने आई थी कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में मौजूद लगभग 20 टन चांदी की जांच के दौरान ज्यादातर चांदी नकली पाई गई। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इस चांदी का बाजार मूल्य करीब 550 करोड़ रुपए से ज्यादा का बताया जा रहा है और दावा किया गया है कि इसमें केवल 5 से 10 किलोग्राम या लगभग 30 करोड़ रुपए मूल्य की चांदी ही असली थी, जबकि बाकी की पूरी सामग्री नकली पाई गई है। देखिए, ये मीडिया में कुछ दिनों पहले ये रिपोर्ट हुआ था कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने लगभग 20 टन जो चांदी था, जो श्रद्धालुओं ने अलग अलग श्रद्धालुओं ने वहाँ चढ़ाया था, उस 20 टन को सरकारी मिंट में जो है वो मेल्ट और प्रोसेसिंग के लिए भेजा। और ये बताया गया कि उस 20 टन जिसकी कीमत लगभग 550 करोड़ थी, उसमें से सिर्फ 20 और 30 करोड़ का ही चांदी जो था वो असली निकला, बाकी 530 करोड़ का जो चांदी था वो नकली था। तो मेरे लिए ये मानना बहुत मुश्किल था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि लाखों श्रद्धालु जो हैं वो अलग अलग स्थानों से आते हैं। कोई मेरठ से आ रहा है, कोई हरियाणा से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, बेंगलोर से, पूना से, और वो लाखों श्रद्धालु जो हैं वो अलग अलग जगहों से चांदी किसी एक व्यक्ति ने चढ़ाई होती, एक जगह से लेकर ये 20 टन चढ़ाया होता तो विषय शायद मेरे लिए गंभीर ना बनता। लेकिन लाखों लोगों ने अलग अलग जगह से लेकर माता वैष्णो देवी में ही चढ़ाया और वहीं पे लाखों लोगों का चांदी तो था वो नकली निकला। तो ये अपने आप में कई गंभीर प्रश्न खड़े करता था कि ये कहाँ हुआ, क्या बोर्ड के अंदर इसको रिप्लेस किया गया या जो था ये रास्ते में रिप्लेस हुआ या मिंट में कहीं जाके रिप्लेस हुआ है। और साथ में गंभीर विषय ये था कि ये बताया गया कि इस सारे चांदी में जो नकली निकला है उसमें हाईली टॉक्सिक मेटलिक कैडमियम है वो मिला। तो मेरी जानकारी के हिसाब से कैडमियम जो है एक हाईली रिस्ट्रिक्टेड केमिकल है, वो आप हर जगह अवेलेबल नहीं हो सकता, ना ही किसी को मिल सकता है। तो ऐसा कैसे संभव था कि इतने सारे लोगों ने, इतने ज़्यादा दुकानदारों ने ये सारा कैडमियम प्रोक्योर किया और फिर नकली चांदी बनाई और वो सारी की सारी चांदी जो है वो वैष्णो देवी में माता के चरणों में आई। तो इस सब प्रश्नों के उत्तर जब मुझे स्वयं ना मिले तो मुझे लगा कि इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उस नाते ही मैं क्राइम ब्रांच के ऑफिस में जो है मैंने एक याचिका दायर की, उनको कंप्लेन किया कि आप ये सारे विषय हैं, ये रीजनिंग है मेरी, आप इसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन करिए। तो क्राइम ब्रांच ने जो था उस पर कोई कार्रवाई लंबे समय तक नहीं की। लगभग 9 मई 2026 को मैं उनके पास गया था। उनको ये भी बताया गया कि ये टाइम सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन मैटर है, इसमें बहुत सारे एविडेंस ऐसे होंगे जो टाइम के साथ आज मिलेंगे, बाद में नहीं मिलेंगे, तो लिहाजा आप उसको उसी गंभीरता के साथ जो है वो करें। लेकिन क्राइम ब्रांच ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। मजबूरन मुझे कोर्ट आना पड़ा। कोर्ट ने जब क्राइम ब्रांच से स्टेटस रिपोर्ट मांगा तो उसमें उन्होंने बताया कि जी इनको हमें इनकी रिपोर्ट मिली थी, ये शिकायत मिली थी और हमने जो है कंसर्न्ड ऑफिसर जो हमारे ऊपर हैं उन्होंने इसको अप्रूवल देने के बाद जो है किसी दूसरी पुलिस एजेंसी को भेज दिया। तो कोर्ट के सामने जो है मेरा आर्गूमेंट यही था कि ये अपने आप में कानून के विरुद्ध है कि पुलिस क्राइम ब्रांच का जो ऑफिस है वो अपने आप में पुलिस स्टेशन है, होम डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन है इसको लेकर, और क्राइम ब्रांच के जो एसएसपी हैं उसके थानेदार हैं एसएचओ। तो इनका काम बनता था ना कि ये अपने सिर से उतार के किसी और एजेंसी को दे देते, क्योंकि क्राइम ब्रांच का जो मैंडेट है उसके हिसाब से ये ऑफेंस बनता था। तो कोर्ट ने इस विषय को समझा है और उसकी गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने जो क्राइम ब्रांच के इंक्वायरी ऑफिसर थे उनको आने वाली 29 जुलाई को तलब किया है। पूरे रिकॉर्ड के साथ वो आएंगे और कोर्ट को बताएंगे कि ये सारा मसला है क्या। वो तो नहीं कहीं। देखिए, बिल्कुल मेरी अपनी याचिका में भी यही है कि सब जगह होना चाहिए। मैं अपने आप में किसी को क्लीन चिट देने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं हूँ। हो सकता है कि जो कटरा में दुकानदार हैं उन्होंने किया हो, लेकिन अपने आप में फिर ये भी तो बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि क्या कटरा के दुकानदार सराफा, ये जो आपके ज्वेलर हैं,
क्या ये इतने सक्षम और इनके पास इतना है कि 550 करोड़ की चांदी, 20 टन की चांदी जो थी वो इनके पास, इन सब के पास थी। कितने दुकानदार होंगे? कटरा एक बहुत छोटी सी जगह है, 50-100, और उन 50-100 दुकानदारों ने 20 टन चांदी बेच दी। तो अपने आप में बड़े प्रश्न खड़ा करता है। वो इन्वेस्टिगेशन में जो है पुलिस जो पता करेगी, क्राइम ब्रांच उसमें देखे क्या हो सकता है। हाँ, कोर्ट ने 29 तारीख की जो है वो डेट दी है। क्राइम ब्रांच के इंक्वायरी ऑफिसर को तलब किया है। उसमें मुझे आशा है कि कोर्ट जो है उस पर एक अच्छा निर्णय देगा। अधिवक्ता ने कहा कि यही बात उन्हें सबसे ज्यादा संदेहास्पद लगी। उनके मुताबिक ये मानना कठिन है कि लाखों श्रद्धालु देश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग समय पर खरीदी गई चांदी माता के दरबार में चढ़ाएं और वो सभी नकली निकल जाए। उन्होंने कहा कि अगर किसी एक व्यक्ति द्वारा चढ़ाई गई चांदी में गड़बड़ी होती तो बात समझ में आती, लेकिन लाखों श्रद्धालुओं की भेंट को एक साथ नकली बताना कई सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि इसी वजह से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है और क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई गई। उनका कहना है कि इस मामले में एक महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया था कि कथित रूप से चांदी में केडमियम की मिलावट तक पाई गई है। अब ऐसे में ये पूरा मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है और जांच पड़ताल इसमें की जा रही है। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।